क्या हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए? मेरी पर्सनल इक्विटी शेयर मार्केट की जर्नी इनिशियल डेज में किस तरीके की थी, क्या क्या मिस्टेक थी जो मैंने करी थी, एटलीस्ट मेरी मिस्टेक से सीख के आप वो मिस्टेक ना करें, और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में ना मैं सिर्फ अपनी जर्नी की बात नहीं करूंगा, सारी की सारी मिस्टेक्स को भी कवर करने वाला हूं, तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सबसे पहले अगर मेरी इनिशियल जर्नी की बात करी जाए, किसी भी नॉर्मल फैमिली में बचपन में जिस तरीके से कार्टून नेटवर्क चलता है, मेरे घर पे चला करता था CNBC। आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार मेरा इक्विटी शेयर मार्केट से एनकाउंटर हुआ था जब मैं 8th क्लास में था। होता क्या था, मैं अपने दादाजी के साथ बैठा करता था, वो मुझे सिखाते थे कि किस तरीके से ऑर्डर पंच होते हैं, अलग अलग चीजों का क्या मतलब होता है। कई बार मुझे साथ में बिठा के ऑर्डर पंच भी कराया करते थे और एक एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में सिखाया करते थे, और मुझे बड़ा ही मजा आता था। 8th 9th 10th 11th 12th ये 5 साल मैंने इक्विटी मार्केट में जब जब मुझे स्कूल से छुट्टी मिलती थी, दादाजी के साथ बैठता था और बड़े ही मजे से चीजों को सीखने की कोशिश करता था। और मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वीडियो गेम था जो मेरे अलावा और किसी के पास नहीं था उस एज में। मेरे लिए सच बोला जाए ना, 8th क्लास के बच्चे के हिसाब से सोच के देखिएगा, उसके लिए ये वीडियो गेम से कम कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ इसमें सोने पे सुहागा तब होता था जब ना उस समय काफी बार मंथली, यूजुअली 2 बार सैटरडेज को ना डेमो ट्रेडिंग के सेशंस होते थे। वहां पे मुझे पर्सनली अपने डेमो ट्रेडिंग करने को मिलती थी, और मजे की बात यह है कि 90% टाइम मुझे बेहतरीन प्रॉफिट होता था। एक बड़े कैपिटल के साथ मैं सैटरडे को वीडियो गेम खेला करता था, डेमो ट्रेडिंग किया करता था, और बड़ा ही मजा आता था। सैटरडे ना मेरे लिए बिल्कुल फन डे हो जाता था जब भी सैटरडे को ये डेमो ट्रेडिंग का सेशन होता था। साथ ही साथ ये जो इनिशियल डेज थे ना, इसका एक फायदा मुझे जरूर हुआ। आज भी ना आपके पास चाहे कितना भी कैपिटल हो, जब भी हम एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करते, हमारे मन में एक डर होता है। पर उस समय मैं कई बार अपने पापा जी के लिए, कभी दादाजी के लिए, कई बार क्लाइंट ही मुझे बिठा के बोलते थे कि चल बेटा आज 2 ऑर्डर्स प्लेस कर। उस समय से ऑर्डर प्लेस करने लग गया था लाइव मार्केट में, और ऑर्डर की क्वांटिटी अच्छी हो जाती थी। कई बार ना एक ही दिन में करोड़ में ऑर्डर्स प्लेस हो जाते थे, एंड आई वाज लाइक यार मैं अगर ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूं तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये एक डर मेरे मन से हट चुका था। और डेमो ट्रेडिंग, बोल दिया जाए पेपर ट्रेडिंग, 5 साल तक मैंने पेपर ट्रेडिंग करी, और इतना मजा आता था मुझे उस दिन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। Another turning point in my life was when I was in 12th। जब मैं 12th क्लास में था, उस समय मैं स्कूल का हेड बॉय था। हेड बॉय होने के साथ साथ, देखिए हेड बॉय होने के बाद ना थोड़ा सा एडिशनल अटेंशन पूरे स्कूल में मिल ही जाता है। स्कूल में आपको हर कोई जान रहा होता है, क्लास में आप बड़े ही फेमस रहते हो। जिस समय मैं 12th में था, हेड बॉय था, साथ ही साथ हमारा जीरो पीरियड हुआ करता था। बाय चांस जीरो पीरियड में जो हमारी क्लास टीचर थी, उनको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। हर बार मेजॉरिटी डेज पे जीरो पीरियड में डिस्कशन होता था शेयर मार्केट में, और मुझे टचवुड बिकॉज पिछले 5 साल शेयर मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस था, 4 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका था। मुझे बड़ा ही मजा आता था अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन करना। और उस समय पहली बार मैंने शेयर मार्केट की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। वो सिंगल ईयर में मैंने पर्सनली 30 से ऊपर शेयर मार्केट की बुक्स पढ़ी, सिर्फ एक कारण की वजह से, ताकि उस जीरो पीरियड में मैं जाऊं, कुछ हेकड़ी दिखा सकूं। हमारा कोविड स्कूल था, आप समझ सकते हो मैं किस हेकड़ी की बात कर रहा हूं। बस वो इंप्रेशन जताने के लिए मैंने उस एक साल में 12th क्लास में 30 से ऊपर इक्विटी शेयर मार्केट के ऊपर बुक्स पढ़ी। उस समय आई एम वेरी श्योर यूजुअली कोई इक्विटी शेयर मार्केट की बुक्स नहीं पढ़ता है। मैं यहां पे इगोइस्टिक होने की कोशिश नहीं कर रहा, पर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आई यूज्ड टू मेक श्योर कि टीचर को जितना पता है उससे कुछ एडिशनल मैं पढ़ के जाऊं, ताकि स्कूल में, क्लास में बड़ा ही इंप्रेशन मेंटेन रहे और बड़ा ही मजा मुझे आने लग जाए। तो उस समय मैंने अपनी काफी सारी स्टडी भी करी थी। फिर आ जाता है मेरा CPT का समय और IPCC का समय। उस समय शेयर मार्केट से मैं थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लग गया था। IPCC में पास हो जाता हूं, बड़े ही मजेदार रैंक के साथ पास होता हूं, और फिर उसके बाद मैं जाता हूं मुंबई। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं आपको बताता हूं ना, कोटा ने मुझे पाला और मुंबई ने मुझे बड़ा करा, मुझे सयाना बनाया मुंबई ने, इसीलिए मैं मुंबई से हमेशा बहुत अटैच रहता हूं। जब मेरी मुंबई में अर्नस्ट एंड यंग में आर्टिकलशिप लगी, मुझे तो ऐसा लगा कि एक अलग ही दुनिया है जहां पे हर किसी को शेयर मार्केट में इतना इंटरेस्ट है। मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, और अब मुझे फाइनली एक ऐसी जगह मिली जहां पे बाकी लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट था। सुबह से शाम तक, चाहे वो लंच ब्रेक हो, चाहे वो कॉफी ब्रेक हो, शेयर मार्केट का डिस्कशन हुआ करता था, और मुझे
एक्चुअली मेरी पसंद की जगह मिल चुकी थी और बड़ा ही मजा आ रहा था। उस समय जैसे ही मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, मैंने एक अपना डीमैट अकाउंट खोला और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया इक्विटी शेयर मार्केट में। घर वालों को नहीं पता था। इस समय इनिशियल इन्वेस्टिंग करने का मेरा सिर्फ इतना सा कारण था, कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं। आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो स्पेशली कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक बच्चा जो एक सिटी से मुंबई जाता है, वहां पे एडिशनल खर्चे हो जाते हैं, कुछ ऊपर के खर्चे हो जाते हैं। अगर 10-15 हजार एडिशनल महीने के मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमारा उस समय ENY में स्टाइपेंड भी अच्छा हुआ करता था, तो कुछ पैसे कुछ ही महीनों में जमा हो गए थे और उससे मैंने अपनी इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी बिना घर वालों को बताए। मेरे पास बड़ा ही कॉन्फिडेंस था क्योंकि पिछले 5 साल का पेपर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था। ऑर्डर्स पंच करने में कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई डर नहीं होता था। और मैंने अपना पहला ट्रांजैक्शन किया और पहले ट्रांजैक्शन में हुआ लॉस। दूसरा ट्रांजैक्शन किया, दूसरे ट्रांजैक्शन में वो वापस से लॉस। बैक टू बैक मैं देख रहा था कि 80% ट्रांजैक्शंस में मुझे लॉस हो रहा था और मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। मुझे ये भ्रम था कि बाकी जितने भी लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनसे ज्यादा मुझे इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में पता है, क्योंकि मैंने डेमो ट्रेडिंग, बोल दिया जाए पेपर ट्रेडिंग बहुत करी है, साथ ही साथ बुक्स भी बहुत पढ़ चुका था मैं उस समय तक। पर जैसे ही मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, मुझे लॉस होना शुरू हो गया। रफली 1 से 1.5 साल तक बैक टू बैक मैं मार्केट में कुछ ना कुछ काम करता रहा और कुछ ना कुछ लॉस डेली लेता रहा। पर मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे आखिरकार लॉस हो कैसे सकता है। मेरे पास तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, फिर मुझे लॉस क्यों हो रहा है। रफली 1.5 साल बाद मैं एक बार दिवाली के समय घर पे आया था, पापा के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा, पापा अगर आप पूरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताऊं। पापा ने बोला, बोल बेटा। मैंने बताया, पापा मैं पिछले 1-1.5 साल से इक्विटी शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ये है मेरा अकाउंट और हर बार मुझे लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों। पापा ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, बेटा तुझे लॉस हो रहा है ना, अब तू मान ले कि तू सीए बन जाएगा। मैंने कहा, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। बोला, नहीं तू मान, अगर तेरे को लॉस हो रहा है ना, मैं खुश हूं। और वो बड़े ही खुश हो रहे थे कि चलो इसको लॉस हो रहा है, अब ये सीए जरूर बन जाएगा। और साथ ही साथ ये बात भी बोली कि बाय चांस अगर तेरे को प्रॉफिट हो जाता तो तेरे नाम के आगे सीए नहीं लग पाता। और साथ ही साथ कहा, अब तुझे एक काम करना है अगले 1.5 साल तक, क्योंकि अब तेरा सीए फाइनल का एग्जाम आने वाला है, अटेम्प्ट आने वाला है, इसलिए इक्विटी शेयर मार्केट को कट्टा मान दे और बिल्कुल बंद कर दे। अगर तूने बंद नहीं किया तो मेरी बात पे विश्वास रखना, तू सीए नहीं बन पाएगा। और मुझे थोड़ा सा धक्का सा लगा। एक ऐसा बच्चा जिसको 180 प्लस आए थे सीपीटी में, 12th में रैंक थी, बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, फिर आईपीसीसी में रैंक थी, बट फिर भी उसके पापा ही बोल रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं होगा, अगर तू इक्विटी शेयर मार्केट में लगा रहा तो सीए फेल हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। उस समय मैंने इक्विटी शेयर मार्केट करना बंद किया। पर मैंने पूछा, पापा ये बताओ तो सही कि मुझे लॉस हो क्यों रहा है। उन्होंने मुझे ये कहा, क्योंकि अभी तक तू काम कर रहा था, जो तूने पहले 5 साल जो 8 से 12th किया, वो सारी की सारी पेपर ट्रेडिंग थी। पेपर ट्रेडिंग का कभी भी कोई यूज नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग की वजह से आप कभी भी इमोशंस को नहीं समझ पाते। आपकी इच्छा पड़े वितनी पेपर ट्रेडिंग कर लीजिएगा, प्रॉफिट ही होगा। इन द एंड आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक्चुअली इक्विटी शेयर मार्केट में आपके अगेंस्ट होता है, आपका इमोशंस काम ही नहीं करता। जब तक आप रियल मार्केट में रियल पैसे के साथ काम नहीं करोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग थी मेरी इक्विटी शेयर मार्केट की। 1.5 साल तक रेगुलरली, देखिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता था कुछ ट्रेड्स में, बट उसके अगली 5 ट्रेड में लॉस होना ये ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका था। फिर मुझे एक चीज समझ आई जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, पेपर ट्रेडिंग का कोई यूज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क ज्यादा है, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, बट रियल मार्केट में रियल इमोशन के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। पेपर ट्रेडिंग से आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। फिर मैंने सीए दिया, टचवुड विद गॉड ग्रेस और आप सभी के आशीर्वाद की वजह से मेरा सीए भी हो गया। और वो होने का सबसे मेन कारण ये भी था कि मैं शेयर मार्केट से दूर था। सीए अच्छा हुआ, बड़ी ही अच्छी तरीके से सीए हुआ, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी एक अच्छी रैंकिंग के साथ मैं सीए पास कर चुका था। फिर मेरे पास बड़ा ही एक चश्मजस की सिचुएशन आ चुकी थी। 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। पहला ऑप्शन ये था कि मैं एक जॉब कर लूं, बिकॉज सीए में बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, रैंक थी, बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी। सेकेंड ऑप्शन ये था कि मैं स्टडी स्टार्ट करूं, पर मैंने स्टडीज को चूज किया। फिर मैंने सीएफए, सीएफपी, एलएलबी तीनों डिग्री के लिए पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, ताकि जो मुझे अभी जॉब मिल रखी है वो एक जॉब एक अलग लेवल तक पहुंच जाए। इसलिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मुंबई को छोड़ के वापस से कोटा आया, क्योंकि इस समय मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। जब मैं कोटा आया, इस बार सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। मेरे पास बेसिक डिग्री सीए की आ चुकी थी। पापा ने मुझे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी कि कंप्लीट फैमिली, खुद की फैमिली के सारे म्यूचुअल फंड अनंत आज से तू मैनेज करेगा। तुझे सबसे पहले खुद का पैसा मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ मुझे 50 लाख रुपए दिए डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग करने के लिए। कहा कि आज से सारा का सारा म्यूचुअल फंड तेरे को मैनेज करना है। तुझे ये 50 लाख रुपए भी दिए। चल, तुझे अब डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग करनी थी, अब खुद रियल पैसे से करने की कोशिश कर। छोटे मोटे पैसे करने से कोई फायदा नहीं होता। जब आप एक्चुअली मार्केट में आते हो,
पहले स्टडीज कर चुके होते हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद मैंने जब वापस से जर्नी स्टार्ट करी, काफी स्मूथ नहीं थी। फिर से जो मैंने 50 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना, मजे की बात बताऊं, पहले 6 महीने तक कभी मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख के ऊपर का किया ही नहीं, क्योंकि इतना डर लगता था। पर मैं डेली पापा के साथ सुबह 9 से 1 बजे तक मार्केट में बैठता था, चीजें सीखा करता था। इनिशियली क्या हुआ था, जब पहली बार जब मैं 8 से 12 के बीच में था, मैंने बुक्स बहुत पढ़ी थी, ज्ञान मेरे पास बहुत था, पर मैं प्रैक्टिकली खुद के पैसे पे नहीं कर रहा था। फिर जब मैं इंटर्नशिप करने मुंबई गया, उस समय मेरे पास प्रैक्टिकल में कर रहा था, पर स्टडी करने का समय नहीं था, क्योंकि इंटर्नशिप में पढ़ाई में काफी टाइम लग जाता, मैं सीधा प्रैक्टिकल कर रहा था। पर इस समय सिचुएशन चेंज थी, अब मैं पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी कर रहा था। पहले 6 महीने स्ट्रगल भी किया, रेगुलर लॉसेस भी करे, पर धीरे धीरे मुझे चीजें समझ आने लगी कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे होता है। जब मैंने रफली 6 महीने से लेकर 1 साल तक पैसा मैनेज कर लिया था, 50 लाख में से सिर्फ 5 से 10 लाख ही मैनेज करता था, पर फिर कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड की बात करें ना, आपको एक चीज पता है कि मुझे पर्सनली प्रोसेस बनाना बहुत पसंद है। मैंने म्यूचुअल फंड के लिए जो मैंने देखा था, अभी तक कोई भी इंडिया लेवल पे कोई भी सेट प्रोसेस नहीं था, कि इस वजह से मैंने ये म्यूचुअल फंड सेट किया है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक 21 क्राइटेरिया का मॉडल बनाना है। उस समय मेरे इस मॉडल बनाने का पर्पस था, मुझे अपना खुद का पैसा मैनेज करना था। उसके लिए मैंने 21 क्राइटेरिया का मॉडल बनाया, जिसको बनाने में पापा ने ऑब्वियसली मेरी हेल्प करी। उसी के साथ साथ इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी देखा कि यार ये कुछ नई चीज हो रही है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ निमिष शाह सर ने ऑलमोस्ट 20 डेज मेरे साथ, मैं उनके पास वापस गया था इस मॉडल को डेवलप करने के लिए, और उन्होंने मुझे इस मॉडल को डेवलप करने में भी हेल्प करी थी। ऑलमोस्ट 20 डेज के ऊपर मैं उनके साथ रहा था। ऐसी तरीके से काफी लोगों ने हेल्प करी, और इस 21 क्राइटेरिया के मॉडल के बेसिस पे मैंने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। आज भी जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट होते हैं, वो इस 21 क्राइटेरिया के मॉडल पे होते हैं। ये तो हो गई छोटी सी म्यूचुअल फंड की जर्नी। पहले म्यूचुअल फंड मैंने रफली 1.5 साल 2 साल तक खुद के लिए मैनेज किया, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी चीज डिसाइड करना शुरू किया। अब आते हैं फाइनली मेरी वापस से इक्विटी शेयर मार्केट की जर्नी में, जहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, अगर आप अभी स्टूडेंट है तो अभी एक बार रुक जाइए, इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट छोड़िए, अपना करियर डेवलप करने पे ध्यान लगाइए। अगर आप कुछ वीडियोस देखते हैं, दैट इज ओके, कुछ सीखना चाहते हैं, दैट इज ओके, कभी कोई सेशन अटेंड कर लिया सिर्फ सीखने के लिए, दैट इज ओके, पर जैसे ही आपने रियल इक्विटी शेयर मार्केट में काम करना स्टार्ट किया और आपको प्रॉफिट या फिर लॉस बोल दिया जाए, या फिर बोल दिया जाए लत लग गई शेयर मार्केट की, आपका करियर खराब हो जाएगा। मुझे आज के दिन पता है कि मेरी इस इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में जितने व्यूअर्स है, 40% से ज्यादा 22 के नीचे के एज के व्यूअर्स है। फिर भी मैं आज के दिन ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैंने मेरी पढ़ाई के समय में इक्विटी शेयर मार्केट ज्यादा किया होता तो मैं शायद सीए नहीं होता, हो सकता है शायद मैं आगे की एजुकेशन लेने की सोचता ही नहीं, क्योंकि पहली मेन डिग्री जो सीए थी वहीं पे मैं फेल हो चुका होता। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये रिस्क आज के दिन ले रहा हूं। मुझे भी पता है अगर कुछ भी लोगों को ये समझ आई बात, उन्होंने इक्विटी शेयर मार्केट को छोड़ा, तो शायद वो इस चैनल को भी कुछ समय के लिए छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म गेन होगा, क्योंकि अगर आपका करियर बना, अगर आपको फायदा मिला, तो आप इन्वेस्ट आज और कल की फैमिली को लाइफ भर नहीं छोड़ोगे। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में हमेशा आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए आपके करियर पे और आपकी पढ़ाई पे। इक्विटी शेयर मार्केट लाइफ भर इधर ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, अगर आप करियर में सक्सेसफुल हो चुके होंगे। मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस पे मैं इतना फोकस इसलिए दे रहा हूं, आज मुझे भी ना बड़ा ही गर्व होता है। मेरा जो ये विजिटिंग कार्ड मैं देता हूं ना, जरूरत पड़ी आपको टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे डालने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं मेरा विजिटिंग कार्ड किसी के साथ भी शेयर करता हूं, एक प्राउड फीलिंग होती है और इतना मजा आता है ना विजिटिंग कार्ड को देख के। मुझे पता है कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, अनंत विजिटिंग कार्ड से क्या ही फर्क पड़ता है, एजुकेशन से क्या ही फर्क पड़ता है। देखिए, जिसके पास नहीं होती ना, वो आपको हमेशा यही बोलेगा क्या ही फर्क पड़ता है, पर कोई भी एजुकेटेड जन आपको ये नहीं बोलेगा कि एजुकेशन को छोड़ो मार्केट में लग जाओ। ऐसा कभी मत करिएगा। एजुकेशन विजिटिंग कार्ड की आपको बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। एक एग्जांपल दूं ना, देखिए लेजेंड से बातचीत में बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स आपको मिले हैं, सीईओस काफी सारी कंपनीज के मिले, वहां पे शायद पापा के और हमारे पहले से रिलेशन थे, कुछ इवन फैमिली फ्रेंड्स भी थे। पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। विजय केडिया सर के साथ एक शो हुआ था। विजय केडिया सर किसी को भी नहीं जानते थे, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, एजुकेशन। मेरी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था। जब थोड़ा इंटरेक्शन हो गया था, मैंने एक बार उनको बोला कि चलिए अब लेजेंड से बातचीत का शो करते, एक बार में उन्होंने एक्सेप्ट किया। मतलब एजुकेशन की रिस्पेक्ट आपको हर एक जना करने वाला है, इसलिए अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। इतना टाइम इस पॉइंट पे बिताने का यही कारण था।
एक स्टूडेंट भी अगर मेरी इस बात को समझ के शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर हो जाता है, पहले अपना करियर डेवलप करता है, शेयर मार्केट को स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रांजैक्शन मत कीजिए। वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो गेम है ना, वो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाने देगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब मैंने पहली बार अपना 1 साल तक 50 लाख रुपए को मैनेज किया, बात की जर्नी अपने आप स्मूथ हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि जर्नी आपको कभी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। आज के दिन तो ना आप ही बताइए, आप अपना मोबाइल फोन 1 साल में अपडेट कर देते हो और अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ये कभी भी नहीं होने वाला। आई होप अभी तक की मेरी इनिशियल जर्नी में आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बता दीजिएगा इसकी बात की जर्नी कि एक्चुअल मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे मैं सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच में जो डिस्कस करता हूं ना, मोर देन 200 बुक्स को मैंने भी पढ़ा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं खुद बहुत चीजें पढ़ता हूं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता हूं वही डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अगर आप बोलेंगे तो आगे मैंने किस तरीके से डेवलप किया है, क्या क्या चीजें की ठोकरें खाई है, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इक्विटी शेयर मार्केट सिर्फ इकलौता ऐसा मार्केट है जहां पे आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन, एक महीना और एक पल भी अपडेट नहीं किया ना, तो मार्केट आपसे आगे निकल जाएगा। जब तक आप सीखते रहेंगे, मार्केट आपको पैसे देता रहेगा, मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाता भी रहेगा। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मार्केट, नेवर बिकम एरोगेंट। कभी भी ये मत बोलिएगा कि मुझे मार्केट से रिटर्न मिले, हमेशा ये बोलिएगा कि मार्केट ने मुझे रिटर्न दीजिए, आपको डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।